आज भी सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अपने सपनों के लिए एक और लड़ाई है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है खुशबू और मैं तैयारी कर रही हूँ बीपीएससी 72nd की। एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है लेकिन हमें रुकना नहीं है। सुबह के बज गए हैं 4 और मेरी नींद खुल गई है। तो सबसे पहले मैं फ़्रेश होने के बाद मैं अपने स्टडी टेबल पे आ गई हूँ 4 बजे और सब कोई सो रहे हैं और मेरी नींद खुल गई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरी नींद खुल गई। आज भी मुझे याद है कि मैं किस तरीके से अपने 11th-12th में पढ़ती थी जब एग्ज़ाम रहती थी फ़िज़िक्स की। मैंने एक बार याद है कि मैं फ़िज़िक्स की एग्ज़ाम जब मेरी थी इंटर में, न्यू इंटर में, तो मैं रात भर चेयर पे बैठ के अपना पढ़ाई निकालती थी और मैं रात भर चेयर पे ही पढ़ रही थी और सो रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था और ये मेरे लिए बहुत ही डर का था कि ये पहली बार फ़िज़िक्स कैसा जाएगा। और मेरे पापा ने मुझे देखा। शायद आज भी वो उतनी एनर्जेटिक बन जाऊँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हमें रुकना नहीं है। आज जिस तरीके से हम लोग उस टाइम थे, एक अच्छी एजुकेशन की वजह से आज हम लोग यहाँ हैं कि हमें वो एनर्जी है कि हमें कुछ करना है ज़िंदगी में, अपने लिए कुछ करना है। एक बार ज़िंदगी मिली है, उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करके कुछ हासिल करना है, इस दुनिया में अपना नाम कमाना है। सबसे ज़रूरी बात है कि हम अपने लिए क्या करते हैं। जब तक हम लोग वहाँ अपने मायके में रहते तो पढ़ाई करते हैं, फिर शादी हो जाती तो हम लोग की ज़िम्मेदारी हो जाती है और ऑब्वियसली से हम लोग ये ज़िम्मेदारी उठाने में कोई पीछे नहीं हटते। लेकिन हम लोग भी थोड़ा समय चाहते हैं और हम लोग उस समय को लिए बस एक परमिशन लेना चाहते हैं और वो अगर परमिशन मिल गई तो हम लोग खुद ही वो टाइम को मैनेज कर लेते हैं। हमें बस एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, बस आप मुँह से बोल दो, हम लोग एग्री हो गए। सुबह 4 बजे मैं उठने के बाद 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद मैं 5 बजे मैं अपने पानी गर्म करने जाती हूँ अजवाइन सौंफ का। और सबसे पहले मैं करंट अफ़ेयर पढ़ती हूँ क्योंकि करंट अफ़ेयर में मैं पढ़ रही हूँ, रिवीज़न कर रही हूँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड और मैं बल्कि सुबह 6:20 तक मैं पढ़ाई करती हूँ। और उस 1 घंटे में 5:30 बजे के बाद मैं ज्योग्राफ़ी का लेक्चर देखती हूँ सुदर्शन सर का, जिसमें मैं पासेस के बारे में पढ़ रही हूँ कि हमारे जो नॉर्थ में कितने सारे पासेस हैं, जो हमारा बॉर्डरिंग एरिया है वहाँ पे कितने सारे पासेस हैं। तो अभी मैं जो पानी रखी थी वो मेरा ठंडा हो गया था। मतलब वीडियोज़ उनकी इतनी अच्छी है और इतनी अच्छे से समझ में आ रहा है और वो एक ही बार में समझा भी दे रहे हैं कि कौन से पास है वहाँ से। अगर हम लोग जम्मू कश्मीर से जाते हैं तो मनाली से कौन सा पार्क है, मनाली से इधर लेह, कारगिल और फिर बुर्जिला पासेस और जोजिला पास कब आता है, ये सब कुछ एक ही वीडियो मतलब अच्छे से समझा रहे हैं। अगर किन्हीं को भी ज्योग्राफ़ी में दिक्कत है तो आप उनकी वीडियो को देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगा। मैं ज्योग्राफ़ी से डरती थी लेकिन अब मुझे ज्योग्राफ़ी को अप्रोच करने की बस ज़रूरत थी और वो मैं कर रही हूँ। तो सुबह 6:20 में मैं अपना पढ़ाई ख़त्म करने के बाद फटाफट झाड़ू और किचन में आई तो देखा कि गैस ख़त्म हो गई बनाते बनाते। तो सबसे पहले मैं जैसे ही एक तेल ही डाली और गैस ख़त्म हो गई, तो फिर सिलेंडर लगाने में टाइम लग गया। हस्बैंड नाइट ड्यूटी में कर रहे हैं तो सुबह 9 बजे आएंगे, 9:30 भी हो जाता है। और उसके बाद मैं फटाफट इन लोगों को बनाने खिलाने के बाद लंच बनाने के बाद तैयार करना और 7:30 बजे निकल जाना। मतलब 1 घंटा में बनाना भी, रेडी भी करना, खिलाना भी और लेके आ जाना भी। उन सबको पहुंचाने के बाद मैं फिर से घर में आती हूँ और घर में खाना बनाने के बाद घर की क्लीनिंग और नहाने वहाने के बाद जो भी होता है फिर से मैं 1 बजे बैठती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि थोड़ा रेस्ट भी तो चाहिए। सुबह 4 बजे की ज़रूरी जगी हूँ और मुझे नींद भी नहीं आ रही है। 1 बजे मैं बैठती हूँ पढ़ने के लिए, थोड़े से ब्रेक लेती हूँ बीच में, फिर शाम में मैं पढ़ती हूँ क्योंकि आज शाम में मेरे गेस्ट आने वाले हैं मेरे यहाँ। मेरा बाबू सो रहा है तो मुझे जो लिखना रहता है मैं अभी लिख लेती हूँ। बच्चे अगर कोई खेल रहे हैं तो मैं अपना टाइम रिवीज़न में या फिर लिखने में निकाल देती हूँ ताकि वो बाद में दिक्कत ना आए, बच्चे परेशान ना करें। और रिवीज़न तो बच्चे को लेके भी अगर तंग करे तो रिवीज़न बुक्स में लिया है और रिवीज़न मेरी होती रहती है। इसकी भी मदद से पढ़ना है। तो अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ रही थी और PYQ लगा रही थी और उसमें से मैं शॉर्ट नोट्स, मैंने जो हैंड रिटन नोट्स बनाई हूँ उससे मैं लिख रही थी। अभी मैं 100 पेज में आई हूँ, बाकी और भी बाकी है 50 पेज। तो सोचा क्यों ना कर ले, शाम में गेस्ट आएंगे तो उनमें भी लगना है और अपने पढ़ाई को मैं कोई भी चीज़ में रोकना नहीं चाहती हूँ। हमें सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। अभी ज्योग्राफ़ी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, बिहार स्पेशल है और फिर आर्ट एंड कल्चर है, इकोनॉमिक्स है। तो हमें कम से कम करंट अफेयर, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार स्पेशल और साइंस
में जो आपका स्ट्रांग बेस है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी मेरे लिए पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन बायोलॉजी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता बायोलॉजी, लेकिन फिर भी उसे मैं PYQ करती हूँ, और समझना होता है तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से समझ जाती हूँ, क्योंकि वो मेरी कोर सब्जेक्ट रही है। तो आपको जो भी सेक्शन है उसको ही मजबूत करना है, ताकि उसी से मैं अपना प्लस पॉइंट और मार्क्स मेकिंग कर सकूं। आपको याद होगा कभी कि हम लोग किस तरह से पढ़ते थे और दिन रात पढ़ते थे। जब मेरी पहली बेबी हुई थी, मुझे याद है कि जब मेरी डिलीवरी हो गई थी मेरी बेटी के टाइम, तो मेरी बेटी 20 दिन की थी और मैं उस टाइम बहुत ही पढ़ती थी। मतलब मेरी मम्मी कहती थी कि देखो इसको बेबी हुआ फिर भी ये 20 दिन के बाद पढ़ाई कर रही है, बच्चे को गोद में लेके या फिर बच्चे को साइड में रख के। और फिर पता नहीं धीरे धीरे जिम्मेदारियाँ हो गई और वो सही ना कहीं छूट गया, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होता है, शायद वो मेरे को मिला नहीं। अगर पहले कर ली, शायद हर कुछ समय पे नहीं हो पाता, किसी के हर के लिए अपॉर्चुनिटी सही टाइम पे नहीं होती है। तो अभी रात को 10:30 बज गए थे, सबको खाना वाना खिलाने के बाद जो गेस्ट आए थे 10:30 पौने 11 हो गए थे। से पढ़ रही हूँ, मेरे बुक्स उन सभी को खाना वाना खिलाने के बाद मैं अपने स्टडी टेबल पर रही हूँ। और फिर उसके बाद बिहार स्पेशल से मैं बिहार समग्र करूँगी, उसके पीछे के पॉइंट्स हैं। आपके पास अगर ये 2 बुक्स नहीं है, बिहार समग्र और न्यू सेंट, उसे आप ज़रूर परचेज़ कर लीजिए, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल करता है। अगर आपने जो पढ़ा है उसको शॉर्ट्स पॉइंट्स ऑलरेडी वो उसमें बना हुआ है, बस आपको देखते रहना है और आप उसको याद करते रहिए। इस बुक्स में सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है। अगर आपने बुक्स पढ़ी हैं बिपिन चंद्रा, M लक्ष्मीकांत या फिर बिहार मॉडर्न हिस्ट्री, जो भी पढ़े हैं बिहार मॉडर्न हिस्ट्री, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो अपनी तैयारी को हम लोग को इसी तरीके से जर्नी देनी है, ताकि हम लोग एग्ज़ामिनेशन में एक अच्छा सा प्रदर्शन कर सकें। तो सबको सो गया, मेरा बेटा जगा हुआ है, क्योंकि वो मेरे साथ सोएगा, वो दोपहर में सोया था, इसलिए उसको नींद नहीं आ रही है। और मैं भी अब जाऊंगी सोने के लिए रात को, सुबह क्योंकि फिर उठना है, बच्चे को स्कूल भेजना है और गेस्ट हैं उनको भी ख्याल रखना है, क्योंकि सुबह में उनको भी जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर मेरी जर्नी से अगर आप थोड़ा सा भी इंस्पायर करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।